दिखाया जाता है कि वुनजे अपने हनीमून से आ जाता है और सभी के लिए गिफ्ट लेकर आता है और मिस गुन कहती है कि मुझे लगता है कि वुनजे अपने हनीमून से वापस आ गया। तभी बताती है कि हमारी कंपनी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती है अगर हम शादी कर ले। बताती है कि कंपनी हमें 3 मिलियन वून भी देती है और घूमने के लिए छुट्टियां भी बहुत सारी देती है और खूब सारा पैसा हमारे पे ही खर्च भी करती है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि शादी अच्छी हो या बुरी, पर वो हमें सारा खर्चा देती है। इस बात को वो कहती है कि ये तो गलत है, हम भी उतना ही टाइम देते हैं जितना है, पर इन मैरिड लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो वो कहती है कि ये तो बात गलत है, हम भी तो उतनी मेहनत करते हैं। तभी वो वोंजी के पास जाकर खड़ी हो जाती है, उसे मिलने के लिए कहती है। तभी दोनों अकेले जाकर बात करने लग जाते हैं और हेयोंग कहती है कि तुम मेरे साथ टू टाइमिंग कर रहे थे। तो जैसे वोंजे कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, बस मैं उस लड़की के साथ ज़्यादा खुश रहना चाहता था, उसी से प्यार करता था। तुमने वैसे ही अपना आप मुझको डंप कर दिया था, मुझे लगा कि तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। तभी वो उससे पैसे मांगती है तो कहता है कौन से पैसे? कहते हैं मैंने तुम्हारी वेडिंग पर 30 वोन दिए हैं, मुझे वो वापस करो। तो वो कहते हैं सच में तुम मुझसे ऐसे पैसे मांग रही हो? तो वो कहते हैं हाँ, मुझे मेरे पैसे वापस करो। तो वो कहता है कि तुम्हारे पैसे अब तुम्हारी शादी पर ही मिलेगी। इस बात को कहकर चला जाता है। हेयोंग अपने पास्ट के बारे में फिर से सोचने लग जाती है और दिखाया जाता है कि दोनों बैठकर बहुत अच्छे से बात कर रहे होते हैं और तभी हेयोंग उसके साइड में आकर बैठ जाती है और वुनजे उसके कंधे पर सर रख लेता है और कहने लग जाता है कि मैं अपने प्यार को अब सीक्रेट नहीं रखना चाहता, अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी करूँ। तो उसकी तरफ देखने लग जाती है। तभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर वो वुंजे के पास फ़ोन करती है, उसे उसकी वाइफ़ की आवाज़ सुनाती है। जैसे ही वो सुनता है कि उसने उसकी वाइफ़ को आवाज़ लगाई है तो वो डर जाता है। वो फ़ोन पर सुन रहा होता है, तभी उसकी वाइफ़ उसके पास आकर बात करने लग जाती है। वो सब बात सुन रहा होता है, तभी वो डर कर भागने लग जाता है, उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि उसके सामने सच खोल देगी कि उसके साथ उसका अफेयर था। उसे लगता है कि उसने सब सच बता दिया है। तभी वो किसी गिफ्ट के बारे में बात करती है और कहती है कि इसने उस बुके का ये गिफ्ट मेरे लिए बनाया है। तभी वो कहते हैं कि तुम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड हो, मुझे नहीं पता था और अब हम दोनों भी बहुत अच्छे फ्रेंड बन चुके हैं। तभी वो हंसने लग जाते हैं, पर वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी अकेले बात करते हैं और वो घुटने के बल बैठकर उसे माफ़ी मांगने लग जाता है और कहता है कि मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत करा, पर मैं अपनी वाइफ के साथ पूरा लॉयल रहना चाहता हूँ। वो उसके लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, पर मैं तुम्हारे पैसे तुम्हारी वेडिंग पर ज़रूर दूंगा। तभी दूसरी तरफ कंपनी में दिखाया जाता है जहाँ पर लोग आर्टिकल पढ़ रहे हो, जिसमें लिखा होता है ब्राइट फ्यूचर आइडिया कंटेस्ट। तो ऊपर से उसके वहाँ के सीईओ ऊपर से देख रहे थे। वो सेक्रेटरी उनसे कहते हैं कि क्या ये आइडिया सच में काम करेगा? तो उसे कहता है कि हाँ सर, ये बिल्कुल आइडिया काम करेगा, आप देखना हमारे सब काम सभी ठीक हो जाएगा और हम फर्स्ट नंबर पर पहुँच जाएंगे। तभी वो अपने प्रमोशन के बारे में बात करता है और सर से कहता है कि सर आपने मेरा प्रमोशन करा है या नहीं? पर उसके बॉस उसकी बात को इग्नोर कर देते हैं और उसे वो कुछ और ही कहने लग जाते हैं। तभी वो कहता है बॉस, आपसे कल शाम मेरी बात हुई थी, पर आप ऐसे नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि तुम्हारे प्रमोशन नहीं होगे, तुम ऐसे ही सेक्रेटरी में अच्छे लगते हो। तभी पीछे से कुछ बोलता है तो उसके बॉस उसकी बात सुन लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ हेयोंग को दिखाया जाता है जिसे मिस कौन बुलाती है और उस आर्टिकल को दिखाती है जिसमें हाउस कंटेंट के बारे में होता है, जो ब्राइट फ्यूचर आइडिया कंस्टेंट के बारे में होता है। तो वो अपने बारे में सोचने लग जाती है, उसे लगता है कि उसका प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाएगा। पर मिस कौन बताती है कि तुम इसे नहीं कर सकती क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैरिड लोगों को ही ये लेते हैं, अनमैरिड एक भी सिंगल वुमेन नहीं है। तो ये सब उसे बताती है और वो कहती है कि वहाँ के चेयरमैन की वाइफ ने साफ साफ मना करा है, इसलिए वहाँ के सेक्रेटरी भी सभी मैन हैं। तो इस बात को वो बताती है, वहाँ से उदास होकर चली जाती है, फिर से अपने काम में लग जाती है। तभी दूसरी तरफ किम यूक को दिखाया जाता है जो अपना स्टोर पे काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर हेयोंग आ जाती है और वहाँ से वो अपने ड्रिंक का सामान लेती है और लेने के बाद वो अपना बिल करवाती है। वो चुपचाप सारा काम करती है, वो कुछ भी नहीं बोलती और उस सामान को लेकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है और बैठकर ड्रिंक को बनाने लग जाती है। तभी दिखाया जाता है वो फिर से अपने काम कर रहा होता है। तो तभी वहाँ पर उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो डर
डर जाता है, पता नहीं वो अचानक क्यों आकर खड़ी हो गई, उसके साथ चलने लग जाती है। वो बाहर आकर उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए? तभी वो ग्रूम को कहती है मुझे ग्रूम चाहिए, उसको ग्रूम सुनाई देता है, पर वो फिर से कहती है कि मुझे ग्रूम चाहिए, तो कहता है कि यहाँ पर ग्रूम नहीं मिलता, तो कहती है कि तुम हो, तुम मेरा ग्रूम बन जाओ। तो वो इस बात को सुनकर हैरान हो जाता है और वो लड़की भी उसे ध्यान से देखने लग जाती है। तभी वो लड़का उसके पास्ट के बारे में सोचता है, कैसे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बैठकर बातें कर रही थी, वो भी वहाँ पर ही था जो वो कैट को दूध पिला रहा होता है, वो उसकी बातें सारी सुन रहा होता है। ऐसे उसका बॉयफ्रेंड उसे वादा कर रहा होता है शादी करने का। जैसे उसका बॉयफ्रेंड चला जाता है तो अकेली बैठी रहती है, तभी वहाँ पर जी-यूक उसके पास आकर बैठ जाता है और उसे अपनी जेब में से निकाल कर उसे सिगरेट देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेंस होती है तो सिगरेट पीती है, तो उसे सिगरेट देता है और फिर अपने हाथों से ही उस सिगरेट को जला भी देता है। वो सिगरेट को पीती है पर वो अपने फेस को कवर कर देता है, क्योंकि उसका धुआं उसको आ रहा होता है। वो दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं, बहुत देर तक बैठते हैं।